एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी ननामी से फोन पर बात कर रहा होता है। कहता है मैं जा रहा हूँ, तब ननामी कहता है तुम नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने तुम्हें सुबह ही समझाया था कि अगर कोई एक वेल क्रिएट हुई है तो इसका मतलब है वो कर्स स्पिरिट अभी भी जिंदा है और वो उसी स्कूल में है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। तो हम देखते हैं इटाडोरी फोन काट देता है। तब ननामी अपने साथी से कहता है जैसे कि तुमने अब सुन ही लिया है, अब बाकी का मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तब इनो कहता है ये लोग तो बहुत सारे हैं, तो मुझे लग रहा है ये सारे इंसान हैं। तब ननामी कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें ग्रेट वन सोर्सर्स के लिए रेकमेंड करूँ। तब हम देखते हैं ये सुनते ही इनो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है और इजिची उसके रास्ते में खड़ा होता है और इजिची कहता है हमारी जॉब को की मदद करना है और जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता इटाडोरी। और हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से चला जाता है और स्कूल में जाकर योशिनो को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी योशिनो पर हमला कर देता है पर योशिनो अपनी शिकिगामी की हद से बच जाता है। तब योशिनो कहता है तू रहो जुजुत्सु सॉर्सरर, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तब इटाडोरी कहता है मुझे ये बताना तुम्हारा काम नहीं है। तब योशिनो कहता है तुम क्यों पागलों की तरह इन लोगों को बचाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? तब योशिनो अपनी शिकिगामी की हद से इटाडोरी को कैद कर लेता है और कहता है कि लोगों को लगता है कि उनकी फीलिंग्स ही सब कुछ है, पर ये सब कुछ एक धोखा है। तो मुझे इन धोखों से बने रूल से रोकना बंद करो। अगर किसी को मरना ही है तो तुम्हें उसे रोकने का कोई हक नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए आराम करो। तब योशिनो को नाइतो की बात याद आती है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी कर्स टेक्निक एक जहर है। तुम अपनी कर्स एनर्जी से पॉइजन बना सकते हो और उसके बाद तुम्हारा शिकिगामी उस पॉइजन को यूज कर सकता है और बहुत जल्दी तुम उसे पूरी तरह काबू करना सीख जाओगे। एक नॉर्मल जुजुत्सु सॉर्सरर को ये सीखने में कई साल लग सकते हैं, और मैं तुम्हें ये बहुत जल्दी सिखा दूंगा ताकि तुम लड़ सको। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी योशिनो को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार तुम किससे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो तब हम देखते हैं इटाडोरी अपनी कैद से आजाद हो जाता है और उस शिकिगामी पर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं इटाडोरी अपनी पंच की पावर से शिकिगामी और योशिनो को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। तो योशिनो सोच रहा होता है आखिरकार इस पे मून ड्रैग्स पॉइजन काम कैसे नहीं किया। वो नीचे गिर जाता है और कहता है आखिरकार क्यों तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो? और तब हम देखते हैं इटाडोरी भी नीचे कूद जाता है। तब योशिनो सोचता है अभी ये हवा में है, अगर मैं अब इस पर हमला करूंगा तो ये नहीं बच पाएगा। तब वो उस पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं इटाडोरी उसके हमले से बच जाता है और कहता है योशिनो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अब इटाडोरी को मोजो की बात याद आती है जिसने कहा था अगर शिकिगामी से लड़ना हो तो सीधा सॉर्सरर पर हमला करना चाहिए। तब यहाँ इटाडोरी कहता है तुम तो बस खुद को ही यकीन दिलाने में लगे हो कि तुम ही सही हो। और योशिनो को एक पंच मार के बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है और कहता है मैं नहीं जानता तुम ये क्यों कर रहे हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। पर क्या वो सच में उस लायक है कि तुम अपनी जिंदगी को उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या इंसान का दिल सच में एक धोखा है? क्या तुम सच में उसके सामने ये कह सकते हो? तो योशिनो रोते हुए कहता है इंसानों के पास दिल नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो वो मुझे और मेरी माँ को उन दिलों के जरिए ट्रस्ट नहीं करते। पर मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। और तब वो अपने शिकिगामी की हेल्प से इटाडोरी पर हमला कर देता है और हम देखते हैं वो शिकिगामी के हमले से इटाडोरी जख्मी हो जाता है। तब योशिनो कहता है तुमने क्यों उससे बचने की कोशिश नहीं की? तब इटाडोरी आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा बिना ये समझे कि तुम पर क्या बीत रही है। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा। तो योशिनो उसे सारी बात बताता है। तब इटाडोरी कहता है योशिनो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन कर लो, वहाँ बहुत ताकतवर टीचर्स और अच्छे दोस्त हैं। अगर हम सभी इकट्ठे काम करेंगे तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हम उस पर्सन को ढूंढ लेंगे जिसने तुम्हारी मॉम को कर्ज किया था और उसके बाद तुम अपना बदला ले पाओगे। तो चलो इकट्ठे लड़ते हैं। तो तभी नाइतो वहाँ आ जाता है। तब इटाडोरी सोचता है आखिरकार ये कौन है? क्या ये कोई इंसान है? नहीं, कुछ तो गलत महसूस हो रहा है। तो नाइतो कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा सकूना की वेसल। और वो इटाडोरी पर हमला कर देता है और योशिनो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब इटाडोरी सोचता है मैं एक बेवकूफ हूँ, नानी ने मुझे इसी के बारे में बताया था। और वो योशिनो से कहता है योशिनो यहाँ से भागो, मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे जानते हो पर अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो योशिनो कहता है इटाडोरी शांत हो जाओ, आए तो बुरा नहीं है। तो योशिनो को कुछ याद आता है। तब नाइतो कहता है योशिनो तुम बहुत समझदार इंसान हो, पर बिना काम किए ज्यादा सोचना तुम्हें फंसा सकता है। ऐसे कि तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल है, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बेवकूफ हो जिन्हें तुम बेवकूफ कहते
हो, तो इसलिए तुम भी मरोगे। और तब माइतो योशिनो पर अपनी टेक्निक यूज करता है जिससे वो एक कर्स में कन्वर्ट हो जाता है और योशिनो इटाडोरी पर हमला कर देता है। तब इटाडोरी कहता है, योशिनो खुद को संभालो, मैं अभी भी तुम्हें हील कर सकता हूँ। अब योशिनो उसे मारने लगता है। तब इटाडोरी सुकुना को बुलाने लगता है और कहता है, अगर तुमने योशिनो को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारी सब बातें मानूंगा, तो प्लीज इसे ठीक कर दो। पर सुकुना मना कर देता है। तब सुकुना सोचता है बहुत अच्छी बात है, ये हमारे वादे के बारे में भूल चुका है। और कहता है, तुम इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो, और वो भी मेरे भरोसे, और तुम किसी को नहीं बचा सकते। अब यहाँ माइतो सोच रहा होता है, क्या सुकुना अपने वादे से मुकर रहा है? सुकुना इसे रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सकता है, और शायद ये दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। पर मुझे क्या, मुझे तो ये देखना है कि आगे क्या होता है। और हंसने लगता है। तो यहाँ सुकुना भी हंसने लगता है। तब इटाडोरी सोचता है, मैं तो भूल ही गया था, चाहे जो मर्जी हो जाए, आखिरकार ये रहेंगे तो एक कर्स ही ना। और यहाँ योशिनो इटाडोरी से मदद मांग रहा होता है, पर इटाडोरी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तो माइतो हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत जल्दी मर गया। तब इटाडोरी माइतो को एक पंच मारता है। तो माइतो कहता है, मुझे माफ करना, पर ये पंच मुझ पर काम नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं उसकी नाक से खून निकलने लगता है। और माइतो सोचता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो इसने मेरी सोल और मेरी बॉडी दोनों को एक साथ हिट किया। अब मुझे समझ आया, यूजी इटाडोरी एक वेसल है, तो इसके पास इसकी सोल के अलावा और भी सोल्स होंगी। और कहता है, तो इसका मतलब तुम्हें सच में पता है कि तुम्हारी सोल कैसे दिखाई देती है। तब इटाडोरी सोचता है, वो शब्द जो मेरे अंदर से आया उसने वो सब कुछ गलत साबित कर दिया जो मैंने कहा था। और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। माइतो सोचता है, इटाडोरी को अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है, पर गैटो नहीं चाहता था कि मैं किसी होस्टेज को यूज करूं ताकि वो सुकुना में कन्वर्ट हो सके। पर अगर वो किसी को मारना चाहता हो और मार ना पा रहा हो तो वो सुकुना में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर योशिनो इसे सुकुना में नहीं कन्वर्ट कर सका तो मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी कर्स बना दूंगा। इसकी मदद से इटाडोरी को सुकुना के साथ एक डील करनी ही होगी, जिसकी मदद से सुकुना हमारी तरफ भी हो सकता है। पर ये तभी हो सकता है जब मैं इससे स्ट्रॉन्ग होऊंगा। और तब हम देखते हैं इटाडोरी अपने पूरे गुस्से से माइतो पर हमला करने लगता है और माइतो उसके हमले को डॉज करने की कोशिश करने लगता है। तब इटाडोरी सोचता है, ये बार बार अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो मुझे अपनी टेक्निक को बदलना होगा। तो माइतो सोचता है, अब जब मुझे पता ही है कि इसका अटैक मुझ पे काम करता है तो मैं अपनी शेप को चेंज करके इसे अच्छा टारगेट नहीं दे सकता। तब इटाडोरी सोचता है, तो इसका मतलब मुझे इस पर तब तक हमला करना होगा तब तक मैं इसे हरा ना दूं। तो माइतो सोचता है, तो अब मुझे ऐसी शेप में कन्वर्ट होना होगा जो कि एक मर्डर की तरह लगे। और वो इटाडोरी पर हमला करने लगता है। और हम देखते हैं इटाडोरी उसके हमले को डॉज कर रहा होता है और वो बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। और तब इटाडोरी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी में से कांटे बाहर आ जाते हैं, पर इटाडोरी फिर भी उसे नहीं छोड़ता है और उसे नीचे खींचकर गिरा देता है और अपने पंच को जमीन पर मारता है, जिससे चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। और तब इटाडोरी माइतो के पास जाकर एक पंच मारता है, पर माइतो अपने शरीर में से कांटे निकालकर इटाडोरी के आर पार कर देता है और कहता है, तो मुझे कभी नहीं हरा सकते, तो जल्दी से सुकुना में कन्वर्ट हो जाओ। और उसके दिल पर हाथ रखता है और उसे अपनी कर्स एनर्जी से कन्वर्ट करने लगता है। पर तभी अचानक से सुकुना कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आत्मा को छुओ, पर जैसे कि हम इस इंसान से नफरत करते हैं तो मैं तुम्हें इस बार अलाउ कर रहा हूँ, पर ये दूसरी बात नहीं होगा। अपनी जगह मत भूलो। और तब इटाडोरी माइतो का सिर पकड़ के कहता है, मैं कन्वर्ट नहीं हूँगा, मैंने जैसे तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और तब इटाडोरी अपने सिर को बार बार माइतो के सिर पर मारने लगता है और एक लात मारकर जैसे ही उस पर मुक्का मारने लगता है, माइतो इटाडोरी के पीछे चली जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और तभी ननामी वहाँ आ जाता है और उसके हमले को रोक देता है। तब ननामी कहता है, मैं तुम्हें बाद में डांटूंगा, पर पहले मुझे सिचुएशन बताओ। तब इटाडोरी कहता है, वो लोग मरे हैं, मैं योशिनो और उसकी माँ को नहीं बचा पाया। तो ननामी सोचता है, ये क्यों हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है? और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तब इटाडोरी कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी बॉडी में कुछ छेद हो गए हैं। तब ननामी कहता है, इसे ठीक होना नहीं कहते। तब इटाडोरी कहता है, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कूल जिम में बेहोश पड़े हैं। तब माइतो कहता है, तो तुम भी जिंदा हो, बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों बच गए हैं। तो अब हमें शायद गले मिलके अपना रीयूनियन मनाना चाहिए। तब ननामी इटाडोरी से पूछता है, इसकी नाक से खून क्यों निकल रहा है क्योंकि मैंने इसे पंच मारा था। तब ननामी कहता है, तब इटाडोरी कहता है, लड़ाई शुरू होने से पहले। तब ननामी कहता है, है? इसके हाथों ने तुम्हें टच किया? तब इटाडोरी हाँ कहता है। तब ननामी कहता है, मेरे अटैक्स इस पे काम नहीं करते, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तब ननामी सोचता है, या तो इसकी टेक्निक इटाडोरी पे काम नहीं करती या फिर ये इटाडोरी को मारना नहीं चाहता, पर जो भी हो ये हमारे लिए फायदे की ही बात है। और कहता है,
पर मैं इसे इधर उधर घूमने से रोक सकता हूँ और जब हमें कोई चांस मिलेगा तो हम दोनों इस पर हमला कर देंगे और इसे यहीं मार डालेंगे।